Hello students, welcome to Bharat Group of Schools and Colleges. I am Arish sir. आज हमारा एसपी का लेक्चर है, चैप्टर नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया था, दैट इज सोर्सेज ऑफ फंड्स. वी हैव फिनिश्ड ओन्ड कैपिटल ऑलमोस्ट, इक्विटी पढ़ लिया, प्रेफरेंस पढ़ लिया. आज का लेक्चर ऑफ डिस्कशन एक ही क्वेश्चन पे बेस्ड रहने वाला है, दैट इज बोरोड फंड्स और यू कैन से ओड कैपिटल. अभी तक आपने पढ़ा था कि कंपनी शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस बेचकर पैसा कलेक्ट करता है, कैपिटल रेज करता है, बना देता है सोर्स ऑफ फंड्स. आज जो आपको पढ़ाऊंगा और ऑप्शंस है, क्योंकि हम जानते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका लार्ज कैपिटल है और उसके पास मिक्स ऑप्शंस है कि वो शेयर से भी पैसा कलेक्ट कर सकता है, दैट इज ओन्ड कैपिटल, और बोरोड फंड से भी पैसा कलेक्ट कर सकता है, दैट इज ओड कैपिटल. आज ओड कैपिटल और यू कैन से ओड कैपिटल में सबसे पहले नंबर 1 पे आएंगे डिबेंचर्स. दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं डिबेंचर्स को समझाना. पहले समझेंगे ये जो वर्ड डिबेंचर है ये कहां से आया. फिर एक इंपॉर्टेंट बात, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 व्हिच गॉट अमेंडेड इन 2013 में डिबेंचर को डिफाइन ही नहीं किया. सिर्फ एक 3 लाइन का स्टेटमेंट जो बोर्ड पे लिखा हो वो है, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है. जैसे इक्विटी के लिए बोला था कि इक्विटी शेयर्स आर दोस शेयर्स व्हिच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए बोला था, बट इसके लिए मेरे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक डेफिनेशंस नहीं. एक स्टेटमेंट रहेगा वो पढ़ना है. अब देखते हैं डिबेंचर आया कहां से. तो लिखा है बोर्ड पे आपने, द टर्म डिबेंचर हैज कम फ्रॉम लैटिन वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, इगो में ग्रीक लैंग्वेज. यहां लैटिन लैंग्वेज से लैटिन वर्ड है डिबेर, व्हिच मींस टू ओ, कर्जा. इन शॉर्ट डिबेंचर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, जब भी कंपनी डिबेंचर इशू करता है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, एक समय के बाद कंपनी को डिबेंचर होल्डर को उसका पैसा लौटा देने का, इसीलिए वर्ड आया ओ. बोरोड फंड्स है ना, आपकी पेन खत्म हो गई, आपने किसी से पेन ली, आपका काम हो गया, तो फिर आप वो पेन उसे लौटा देते हो ना. 90% है, 10% लोग घर लेके चले जाते हैं, लेकिन 90% हम देखे जब भी हम कोई चीज लेते हैं तो हम उसे लौटा दिया करते हैं. उसी तरह यहाँ पर भी आपने कर्ज लिया है, बोरोड फंड्स लिया है, तो टाइम आएगा जब आपको आपके बोरोड फंड्स क्या करने पड़ेंगे, लौटा देने पड़ेंगे. डिबेंचर होल्डर दोबारा देख लेते हैं. कब डिबेंचर आया है, लैटिन वर्ड डिबेंचर से, जिसका मतलब है टू ओ. सेक्शन 2 सबसेक्शन 30, सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 of Companies Act 2013 only states, not define बेटा, only states the word debenture include debentures का स्टॉक. बहुत सारे डिबेंचर का वर्ड आ गया स्टॉक. और अच्छा बताओ, पार्टली पेड अप होगा तो डिबेंचर, फुल्ली पेड अप हो जाएगा तो स्टॉक. मतलब 50 रुपए का डिबेंचर है, 25 दिया तो पार्टली पेड अप, जिस दिन पूरा 50 रुपए दे दिया तो फुल्ली पेड अप, और कहां आ जाएगा, स्टॉक. स्टॉक इज अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप डिबेंचर्स. स्टॉक इज अ बंडल ऑफ फुल्ली पेड अप डिबेंचर्स. कितना अच्छा लिख रहा है. द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर जैसा ही है. एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी, और भी कोई जरिया अगर कंपनी के पास आ जाता है, एविडेंसिंग, प्रूफ, उसका सबूत. क्या सबूत है वो, कि कंपनी ने डेट लिया है, एविडेंसिंग अ डेट, whether constituting charge on the asset of the company or not. सर या तो वो डिबेंचर कंपनी की एसेट पे गिरवी भी हो सकता है या गिरवी नहीं भी हो सकता है. मान लो भाई ए ने बोला मैं डिबेंचर ले रहा हूं, बी बोला मैं भी डिबेंचर ले रहा हूं. ए बोलता है डिबेंचर ले लूंगा तुमसे, लेकिन तुम अपना कोई ना कोई कंपनी का एसेट मेरे पास क्या रख दो, चार्ज, गिरवी, सिक्योर्ड रख दो, मॉर्गेज रख दो, प्लेज रख दो, हाइपोथिकेट रख दो. इन शॉर्ट सिर्फ गिरवी रख के भी आप डिबेंचर इशू कर सकते हो, और डिबेंचर को अनसिक्योर्ड तरीके से भी इशू कर सकते हो, जो बी ने लिया.
डी बोलता है कंपनी डिबेंचर दे दूंगा, कुछ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए लिखा है देखो वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। फिर जरा ध्यान दो 3 लाइन पे बच्चे लोग, द वर्ड डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर का स्टॉक, डिबेंचर क्या है, डिबेंचर का स्टॉक दिया है, बॉन्ड्स दिया है, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ कंपनी एविडेंसिंग अ डेट, और भी कोई इंस्ट्रूमेंट कंपनी का है जो ये डेट को एविडेंस कर रहा है, प्रूफ दे रहा है, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। हो सकता है वो कंपनी के एसेट पे गिरवी भी रहे और हो सकता है वो गिरवी ना भी रहे। तो दो बातें मिलेगी बच्चा यहां से, सर ये जो डिबेंचर है ये आया कहां से, लैटिन वर्ड से, फिर इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। द डिबेंचर इज डिराइव्ड फ्रॉम डैश वर्ड, आंसर इज लैटिन, द वर्ड इज डिबेंचर, जिसका मीनिंग इंग्लिश में देखो तो टू ओ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट ओनली स्टेट्स नॉट डिफाइंड the word debenture include debenture का stock or any other instrument of the company evidencing a debt whether constituting a charge on the asset of the company or not। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब आ जाओ, following are the features of debentures। ये सब डिबेंचर्स के फीचर्स हैं, 8 फीचर्स हमने लिए। चलो फीचर्स नंबर 1, क्रेडिटर, कर्जा लिया है आपने, आउटसाइडर है, क्रेडिटर भी बोल सकते हो आप, इसको प्रॉमिसर भी बोल सकते हो, आप इसको प्रॉमिस कर रहे हो कि तुम मुझसे डिबेंचर ले ले, डिबेंचर होल्डर, और एक समय आने पे मैं तुझे तेरा पैसा लौटा दूंगा, इसीलिए ये आपने इसको प्रॉमिस दिया, ये प्रॉमिसर भी हो गया, ये आउटसाइडर होगा, इसीलिए ये क्रेडिटर। कैसा पढ़ेगा? सॉरी, a person who purchased debenture is called debenture holder and debenture holder are creditors of the company। जिसने डिबेंचर खरीदा वो क्रेडिटर है, डिबेंचर होल्डर है, और डिबेंचर होल्डर ही तुम्हारी कंपनी का क्रेडिटर है, उसको प्रॉमिस्ड है कि उसका जो पैसा है एक वक्त आने पे उसको क्या कर दिया जाएगा, रीपे कर दिया जाएगा, लौटा दिया जाएगा, परमानेंट पैसा कंपनी के पास नहीं है। फेस वैल्यू बाय जर्नली डिबेंचर 100, कभी 150, बहुत हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है तो 1000। रिलायंस जल्दी बोरोड में नहीं जाता है, लेकिन अगर मान लो जाएगा तो फेस वैल्यू 1000 तक जाएगी डिबेंचर्स की। फेस वैल्यू क्या है, जिसमें कंपनी डिबेंचर का वैल्यू डिसाइड कर रहा है। फिर मार्केट में बेचेगा तो इशू वैल्यू, मार्केट में जो प्राइस पे खरीदना लेन देन होगा वो मार्केट वैल्यू, जस्ट लाइक शेयर्स, फेस वैल्यू, इशू वैल्यू, मार्केट वैल्यू। बट अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं, फेस वैल्यू, मे बी 100, मे बी 150। अच्छा कुछ कुछ कंपनी की 50 रुपीज भी होती है, डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस, वर्थ, क्रेडिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी। बच्चा थर्ड आ गया टाइम ऑफ रीपेमेंट, ऑलवेज फिक्स्ड। जब कंपनी डिबेंचर दे रहा है जब ही बता देगा कि डिबेंचर होल्डर को उसका पैसा और उसका अमाउंट कब लौटाएगा, फिक्स्ड ड्यूरेशन बताना जरूरी है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर। जैसे भाई मैं 2020 में डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो मैंने बोल दिया 2025 में तुम्हारा पैसा क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा। दैट इज टाइम ऑफ रीपेमेंट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड एट अ टाइम ऑफ इशू। कैमरा में ये एरिया कवर हो रहा है? अच्छा, इशू तक हम लोगों को बताना है, एट अ टाइम ऑफ इशू तक कि डिबेंचर का टाइम पीरियड फिक्स्ड रहेगा, ये टाइम पे आपने इसको डिबेंचर को उसका पैसा लौटा दें। अच्छा, टाइम ऑफ रीपेमेंट से काम नहीं चलेगा, प्रायोरिटी इन रीपेमेंट, मतलब प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। इतना शाना है डिबेंचर होल्डर, एक तो बोलेगा भाई मैं पैसा दूंगा, चीजें गिरवी भी रखूंगा, और कंपनी में सबसे पहला मुझे पैसा मिलेगा, क्योंकि मैं कौन हूं, तुम्हारा क्रेडिटर हूं, मुझे क्या चाहिए, प्रायोरिटी चाहिए। कंपनी कभी ऐसा नहीं करेगी कि शेयर होल्डर को पैसा देगी, ना प्रेफरेंस को देगी ना इक्विटी को देगी, पहले पैसा किसको देगी, डिबेंचर होल्डर को, क्योंकि उसको क्या दी गई है, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। देख भाई, एक तो उसको बोलेंगे देखो एक समय आने पे पैसा लौटा भी देंगे, और लौटाने के टाइम पे भी पहले इसको पैसा देंगे बिकॉज ही इज क्रेडिटर,
इज जस्ट लाइक योर आउटसाइडर। यार बिजनेस में प्रॉफिट बाद में करते हैं, सैलरी पहले देते हैं ना। ये इंटरेस्ट वाला है, बाहर वाला है, कर्जा दिया है तुमको, तुम अपने लिए कम रखोगे लेकिन कर्जदार को उसका पैसा लौटा दोगे ना पहले। दैट इज प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट। फिफ्थ, इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। अब ये कैसे समझेंगे? इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट कमाए नहीं कमाए, बहुत कमाए, बहुत ज्यादा कमाए, बिल्कुल ना कमाए, लेकिन कंपनी को डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है। कंपनी लॉस में भी आएगा तो भी डिबेंचर होल्डर को उसका इंटरेस्ट जाएगा, इसीलिए लिखा फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट। स्टेटस ऑफ डिबेंचर होल्डर इज ऑलवेज अ क्रेडिटर और यू कैन से आउटसाइडर ऑफ द कंपनी। ये कंपनी में वही मैटर में बोल सकता है जिस मैटर से डिबेंचर होल्डर को प्रॉब्लम है। नॉर्मल मैटर में, जर्नल डिस्कशन में डिबेंचर को बोलने का हक नहीं है, इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट कनेक्टेड है, नो वोटिंग राइट्स। कोई भी वोटिंग राइट्स डिबेंचर होल्डर के पास नहीं है। साथ ही साथ डिबेंचर्स आर इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। मैं चाहूं तो अपने डिबेंचर किसी और को दे दूं, वो चाहे तो किसी और को दे दे, वो चाहे तो किसी और को दे दे, बिकॉज दे आर इजीली ट्रांसफरेबल। अब रिव्यू देखते हैं। मीनिंग में देखा मैं लैटिन वर्ड से आया है डिबेंचर, जिसका मतलब ऑफ। डेफिनेशन में स्टेटमेंट में देख लिया, द वर्ड डिबेंचर इंडियो डिबेंचर का स्टॉक, बॉन्ड्स, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कंपनी evidencing a debt whether constituting a charge on the asset of the company or not। 8 फीचर्स देखिए सर। डिबेंचर खरीदने वाला क्रेडिटर, फेस वैल्यू, टाइम ऑफ रीपेमेंट, प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, इंटरेस्ट, स्टेटस ऑफ द डिबेंचर होल्डर, नो वोटिंग राइट्स। नॉर्मल मैटर में वोट नहीं करेगा, वही मैटर में वोट करेगा जो उसके इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। अब आप लोग ये पॉइंट्स के बाद एक और आंसर मैं बोर्ड पे लिखता जाता हूं और पढ़ाता हूं आपको। बहुत सिंपल है, या तो डिबेंचर के फीचर्स आ सकते हैं हम लोगों को, या तो हमको आ सकते हैं बच्चा देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ डिबेंचर। अब देखते हैं डिबेंचर्स के टाइप्स कितने हैं। नंबर 1 सिक्योर्ड डिबेंचर, नंबर 2 अनसिक्योर्ड डिबेंचर। कैसे पढ़ेंगे? बहुत सिंपल, सब कुछ सेम रहेगा, एक डिफरेंस। सिक्योर्ड डिबेंचर कंपनी के असेट पे सिक्योर्ड होगा, अनसिक्योर्ड डिबेंचर कंपनी के असेट पे सिक्योर्ड नहीं होगा। नेगेटिव डिबेंचर, बियरर डिबेंचर यू कैन से, जिसको इशू कर दिया, जैसे ए आया बी आया, ए बोला सिक्योर्ड लूंगा तो कंपनी की कोई ना कोई एसेट गिरवी होगा। इसका क्या मतलब हुआ? कल को कंपनी अगर ए को पैसा नहीं दे पाया तो वो क्या ले जाएगा? एसेट, क्योंकि वो क्या था? सिक्योर्ड। बी बेचारा अनसिक्योर्ड डिबेंचर लिया था, कंपनी ने पैसा नहीं दिया तो डूब गया। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है, ज्यादातर डिबेंचर क्या होते हैं? सिक्योर्ड। चलो और दो देखते हैं। कन्वर्टेबल डिबेंचर, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर। कैसे समझेंगे कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल को? बहुत आसान। कन्वर्टेबल डिबेंचर वो डिबेंचर होगा जो रिडम्पशन के टाइम पे, रिडम्पशन मतलब क्या? रीपेमेंट, पैसा लौटाने के टाइम पे कंपनी इसको ऑप्शन देगी, डिबेंचर होल्डर या तो पैसा ले ले या तो कौन से शेयर्स ले ले? इक्विटी शेयर्स। कैसे बोलूंगा? कन्वर्टेबल डिबेंचर आर दोस डिबेंचर्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कौन सा शेयर्स? इक्विटी शेयर्स। व्हाट अबाउट नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर? ये लोगों को कैनॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो हु इज प्रेफरेबल? कन्वर्टेबल इज प्रेफरेबल, क्योंकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? इक्विटी शेयर्स। चलो भाई ई और एफ भी देख लेते। बियरर डिबेंचर, रजिस्टर्ड डिबेंचर। क्या फर्क है?
बियर डिबेंचर पे डिबेंचर होल्डर का नाम नहीं होगा, जिसको मिला उसका। वो बचपन में मैच खेलने के टाइम पे बॉल को चौका मार दिया, बॉल चली गई, अब जिसको मिल गई उसकी ना बॉल पे नाम लिखा हुआ था क्या? उसी तरह बियर डिबेंचर है, सिर्फ एक प्रूफ रहेगा, एक जस्ट लाइक यू कैन से सर्टिफिकेट, जिसके ऊपर लिखा रहेगा इतने इतने डिबेंचर है, जिसके पास भी ये सर्टिफिकेट होगी वो उसका होल्डर है। जैसे 10 रुपए की नोट पे लिखा है बियर टू प्रॉमिस टू पे, बियर डिबेंचर। व्हाट यू मीन बाय रजिस्टर्ड डिबेंचर? बाकायदा डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा होगा, मिस्टर नरेंद्र मोदी, तो वही फिर अपना रजिस्टर्ड डिबेंचर होल्डर हो, क्योंकि उसका नाम लिखा हुआ है ना। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर वो होगा जिसका नाम लिखा होगा डिबेंचर सर्टिफिकेट पे, वही उसके लिए रिस्पांसिबल है। बट व्हाट अबाउट बियरर डिबेंचर जिसके ऊपर कोई भी नाम नहीं लिखा हो? एफ के बाद क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी आ जाएगा, जी एन एच। जी पे कौन आएगा? रिडीमेबल डिबेंचर्स। बी आ जाएंगे इररिडीमेबल डिबेंचर्स। 99 नहीं 100% सारे के सारे डिबेंचर क्या होते हैं? रिडीमेबल। एक समय आने पे उसका पैसा लौटा देने का, जब भी टाइम आया, 4 साल 5 साल 6 साल। इररिडीमेबल डिबेंचर जनरली इशू नहीं होते हैं, लेकिन अगर मान लो कंपनी इशू कर भी रही है तो इररिडीमेबल डिबेंचर का पैसा लाइफ टाइम तक कंपनी में रहेगा और उसका कोई फिक्स डेट नहीं रहेगा। पैसा आ गया तो कंपनी उसको पैसे को रीपे कर देगा। आज के लेक्चर में 2 आंसर हुए बेटा, फीचर्स हुए, टाइप्स हुए। असेट पे सिक्योर्ड रहेगा तो सिक्योर्ड, नहीं रहेगा तो अनसिक्योर्ड। इक्विटी में कन्वर्ट होगा तो कन्वर्टेबल, नहीं कन्वर्ट होगा तो नॉन कन्वर्टेबल। नाम नहीं लिखा रहेगा तो बियरर, नाम लिखा रहेगा तो रजिस्टर्ड। एक वक्त पे पैसा दे देंगे तो रिडीमेबल, पैसा कंपनी में ही रहेगा तो इररिडीमेबल। अब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 2 ऑलमोस्ट 70% कंप्लीट हुआ। अब ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज, फाइंड द ऑड मैन आउट, शॉर्ट आंसर्स, ये सब देखिए, डिस्टिंग्विश देखिए, राइटिंग स्पीड इंप्रूव कीजिए। लास्टली कॉलेज ऑफिस सुबह 9 बजे से 2 बजे तक ओपन रहता है। गो फॉर एडमिशन इफ पॉसिबल, जाना पॉसिबल नहीं है यू कैन गो फॉर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन करो। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लो, जैसे ही हमें परमिशन मिल जाती है गवर्नमेंट से हमारे नॉर्मल कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। मीनवाइल घर पे सेफ रहो और कुछ ना कुछ स्टडीज करते रहो बेटा। सेल फोन को जितना हम एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहे थे, अब हमारा माइंडसेट थोड़ा चेंज करना चाहिए। हमें उसे स्टडी के लिए भी यूज करना चाहिए। जैसे हमने हमारे लाइफ में मार्क्स को इंपॉर्टेंस दी है, उस तरीके से आप सेल फोन को इंपॉर्टेंस दीजिए। घर पे जरा उसका यूसेज स्टडी के लिए कीजिए। ठीक है, चलो, थैंक यू।